सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो तथ्य इस शोर। ज्ञानेंद्र जी, इजाजत। सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो तथ्य इस शोर शराबे में, जो कि प्रायोजित शोर शराबा होता है, कभी टेलीविजन पे दिखता है, कभी सोशल मीडिया में दिखता है, इस प्रायोजित शोर शराबे में कुछ तथ्य दब जाते हैं और वो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनका बाहर आना बहुत आवश्यक होता है। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी, 26 बची। उन 26 में से, और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं, 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई, 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और 5वीं मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। यह तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है।